जय श्री कृष्ण दोस्तों एक इंसान अच्छा होता है, एक इंसान बुरा होता है। पर सच ये है, कोई भी इंसान ना तो जन्म से अच्छा होता है और ना ही कोई भी इंसान जन्म से बुरा होता है। दूसरा सत्य ये भी है, कोई भी इंसान ना तो पूरी तरह से बुरा होता है और ना ही कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों पर ये बात लागू होती है। जन्म से हम सभी में पवित्र और स्वच्छ आत्मा होती है, परंतु क्या हो जाता है कि कोई इंसान अच्छा बन जाता है और कोई इंसान पाप के रास्ते पर चलकर बुरा बन जाता है। कई लोग तो अपराधी तक बन जाते हैं। किसी किसी इंसान को दुनिया वाले पसंद करने लगते हैं ये कहकर कि ये इंसान अच्छा है, वहीं दूसरी ओर दूसरे इंसान से ये दुनिया वाले बुरे इंसान का ठप्पा लगा देते हैं। तो हम क्या करें कि बुराई हमारे पास ही ना फटके? इस प्रश्न का बहुत ही सटीक उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। अगर हम ये काम ना करें तो हम लोग भी अच्छे बने रहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, ये मन ना चाहते हुए भी किसके बल से प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? अर्जुन के मन में यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मनुष्य एक तरफ तो ये जानता है कि यह शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु फिर भी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इतना ज्ञान होने पर भी मनुष्य से पाप करवाती है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सभी के जीवन का। आज लगभग हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में कोई ना कोई धार्मिक स्थान अवश्य होता है। लोग इन धार्मिक स्थानों में जाते भी हैं। लोगों को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, परंतु फिर भी आज चारों तरफ पाप का ही बोलबाला है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम किस बेहोशी में जी रहे हैं, कौन सी शक्ति हमें पाप करवा रही है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं, जिसको हम एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी से जानेंगे। तो सीधा आते हैं कहानी पर। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनी व्यक्ति था और वो श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। इस व्यक्ति की दिली इच्छा थी कि इनके गांव में एक बहुत ही खूबसूरत श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण कराया जाए। मंदिर में मूर्त को बनाने के लिए अनेकों कलाकारों को बुलाया गया और फिर चयन किया गया सबसे अच्छे कलाकार का। ये कलाकार एकदम असल की तरह चित्र बना सकता था। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गईं, परंतु जब श्री कृष्ण की बचपन की तस्वीर बनाने की कोशिश की गई तो ये कलाकार पूरी तरह से विफल रहा। इसने बहुत कोशिश की, परंतु ये चित्रकार श्री कृष्ण के उस भोले चेहरे की छवि अपने मन में नहीं ला पा रहा था। श्री कृष्ण के बचपन की तस्वीर की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था ये चित्रकार। इस चित्रकार ने सोचा, क्यों ना सच में एक बच्चे को लाया जाए जो भोला सा नटखट सा दिखता हो। तो ऐसा ही हुआ, एक बच्चे को लाया गया और उसका चित्र बनाया गया। सभी के मन को श्री कृष्ण के बचपन का ये चित्र बहुत भाया, परंतु अब समस्या खड़ी हो गई कि आखिर कंस का चित्र कैसे बनाया जाए। तो गांव के बहुत से व्यक्तियों को बुलाया गया, परंतु गांव के भोले भाले से दिखने वाले व्यक्ति कहां से क्रूर कंस जैसे दिख सकते थे। कुछ दिनों तक कोई भी व्यक्ति का चयन कंस की तस्वीर के लिए ना हो पाया। जब धनी व्यक्ति ने चित्रकार से पूछा कि ये क्या, आप अभी तक कंस का चित्र नहीं बना पाए? तो चित्रकार ने अपनी समस्या बताई। धनी व्यक्ति ने कहा, आप मेरे साथ चलिए। कुछ दिनों पहले हमारी ही नगरी में एक अपराधी सजा काटकर लौटा है, आप एक बार उसको देख कर आइए, क्या पता आपको आपका कंस मिल जाए। धनी व्यक्ति ने ये भी बताया कि वो व्यक्ति कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता, बस घर में ही अकेला बैठा रहता है, तो शायद यहाँ पर तो नहीं आ पाएगा। आप उसके चेहरे के भाव एक बार देख कर तो आइए। तो कलाकार इसके लिए मान गया। जब वो लोग इस अपराधी के घर गए तो पाया वो अकेले में एक कमरे में गुमसुम बैठा था। उसके चेहरे पर अपने किए अपराध की शर्मिंदगी के भाव देखे जा सकते थे। शायद वो इसीलिए किसी से मिलता भी नहीं था और इन दोनों को देखकर वो कुछ अधिक खुश भी ना था। परंतु अब चित्रकार की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। इस अपराधी से मिलकर मानो उसकी तलाश खत्म हो गई। चित्रकार के मुंह से निकल गया, मिल गया कंस। अब किसी को अपने बारे में ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, परंतु अपराधी कर भी क्या सकता था। चित्रकार बोला, आज से ही कंस की चित्रकारी आरंभ कर दूंगा।
चित्रकार ने ऐसा ही किया और कुछ महीनों बाद चित्रकारी तैयार हो गई और कुछ समय बाद मंदिर भी सबके लिए खुल गया। श्री कृष्ण के बचपन की तस्वीर की ओर कंस की तस्वीर की चर्चा नगरी में दूर दूर तक फैल गई। ये बात उस अपराधी के कान में भी पड़ गई कि चित्र बेहद ही खूबसूरत बना है। अब अपराधी के दिल में भी इच्छा जागी, क्यों ना एक बार मंदिर जाकर चित्र देखा जाए। और वो चल पड़ा मंदिर की ओर। जैसे ही वो मंदिर में पहुंचा, लोग उसकी क्रूर शक्ल देखकर पीछे हटने लगे और जैसे ही अपराधी की नजर अपनी तस्वीर पर बनी, उसने अपने को कंस के रूप में देखा। क्रोध के भाव इस अपराधी के चेहरे पर साफ देखे जा सकते थे, परंतु जैसे ही अपराधी की नजर कान्हा की बचपन की तस्वीर पर पड़ी, अपराधी कुछ देर तो चुप रहा और कान्हा की तस्वीर को निहारता रहा और फिर लगा फूट फूट कर रोने और कहने, ये मैं हूँ, बचपन में मैं ऐसा ही था। ये जो कंस है, ये मैं कब बन गया मैं नहीं जानता। मैं कंस नहीं हूँ, मैं तो ये कृष्ण की तस्वीर जैसा ही हूँ। और फिर अपराधी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मैं पैदा तो ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि श्री कृष्ण जैसा ही हुआ था। मैंने एक बार छोटी सी बात पर क्रोध में आकर एक व्यक्ति को पीट दिया और फिर मैंने उसके सारे पैसे भी लूट लिए। मेरी इच्छा यहाँ पर समाप्त नहीं हुई। मुझे धन कमाने का ये आसान रास्ता मिल गया था। मेरे पास पर्याप्त धन हो गया, परंतु मैंने लोगों को लूटना नहीं छोड़ा। मैं कंस अपने क्रोध और काम के कारण बन गया। मैं कृष्ण हूँ, कंस नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, रजोगुण से पैदा होने वाले काम और क्रोध ही पाप का मूल कारण है। ये मनुष्य को पाप में डूबे रहने की प्रेरणा देते हैं और ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हरे कृष्णा।